हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम पढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी है जिसके पहले 51 जो टर्म्स हैं उनका सम हमें निकालना है। और एपी सीरीज में सेकंड वाला जो नंबर है वो है 14 और थर्ड वाला जो टर्म्स है वो है 18। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? सबसे पहले बच्चों हम देखें तो हमें जो है सेकंड जो टर्म है जिसे हम A2 कहते हैं वो हमें 14 दिया है। तो A2 को बच्चों हम क्या लिखते हैं? A प्लस डी इक्वल टू 14। तो बच्चों ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब जो सेकंड में हमें जो थर्ड वाला जो टर्म्स है A3 वो इक्वल टू 18 हमें दिया है। तो बच्चों A3 को हम कहते हैं A प्लस 2D और इक्वल टू 18 हम ऐसे ही उतारेंगे। तो ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। अब बच्चों एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे और इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 को हम सबट्रैक्टिंग करेंगे, घटाएंगे। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन फर्स्ट को लिखा A प्लस डी इक्वल टू 14। फिर बच्चों हमने इसके नीचे सेकंड इक्वेशन जो A प्लस 2D इक्वल टू 18 है उसे उतारा। अब नीचे के साइन बदल गए क्योंकि सबट्रैक्टिंग में नीचे के साइन बदल जाते हैं। तो A एक बार प्लस में है बच्चों, एक बार माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। और D माइनस 2D होता है माइनस D और 14 माइनस 18 होता है बच्चों माइनस 4। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो D इक्वल टू 4 निकल के आएगा। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे जिससे A की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट को लिखा A प्लस डी इक्वल टू 14। फिर D को हटा के उसकी जगह हमने बच्चों 4 लिखा। A यहीं रहेगा, प्लस का 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो बच्चों A की वैल्यू निकल के आ गई है 10। अब हमें जो 51 जो टर्म्स हैं उनका सम निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया बच्चों। n की जगह हमने लिखा 51, A है 10 और D की वैल्यू हमने निकाली इक्वल टू 4। अब बच्चों 10 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 20 आ जाएगा। 51 में से 1 माइनस करेंगे तो 50 होगा। फिर इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 50 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे बच्चों तो ये जो आएगा 200 उसमें 20 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 222। सॉरी, तो बच्चों तो ये आ जाएगा 220 और उसको जब 2 तो बच्चों ये आ जाएगा 220 और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा 110। ठीक है, ये नीचे 2 नहीं है। और जब पूरा 110 का मल्टीप्लाई 51 से करेंगे बच्चों तो ये निकल के आ जाएगा 5610। ठीक है, अब बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें किसी एपी सीरीज में पहले जो 7 जो टर्म्स हैं, पहले जो 7 संख्याएं हैं उनका सम हमें 49 दिया है। और फिर स्टार्टिंग के जो 17 टर्म्स हैं उनका भी सम हमें 289 दे रखा है। तो बच्चों हमें बताना है कि पहले जो n जो टर्म्स हैं उनका सम हमें निकालना है। तो बच्चों A और D निकाल लेते हैं हम लोग पहले। तो हमें बच्चों S7, यहाँ पे S7 का मतलब है शुरू की 7 संख्याओं का टोटल। तो S7 हमें इक्वल टू 49 दे रखा है। तो हमने Sn का फॉर्मूला अप्लाई किया और Sn जो है यहाँ पे n7 है तो Sn को हटा के लिख दिया 49 और n की वैल्यू है 7 और A और D हमें निकालना है। तो यहाँ n जो है वो 7 है। तो जब 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। अब बच्चों हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 49 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे क्रॉस, फिर 98 के अपॉन में 7 आ जाएगा और डिवाइड करके बच्चों ये आएगा 2A प्लस 6D इक्वल टू 14। अब हम क्या करेंगे, इसमें पूरी इक्वेशंस को थोड़ा छोटा करेंगे
तो सबको हमने डिवाइड बाई 2 किया। तो बच्चों ये आ गया a प्लस 3d इक्वल टू 7। तो ये बन के आया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। बिल्कुल सिमिलरली हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 बनाएंगे। तो बच्चों हमें एपी सीरीज के पहले जो 17 टर्म्स हैं, जिसे हम कहेंगे S17, उनका सम भी हमें दिया है और वो है 289। तो S17 इक्वल टू 289 हमें दे रखा है। तो बच्चों Sn का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और Sn को हटा के उसकी जगह लिखेंगे 289 और n जो है यहाँ पे 17 है और a और d यहाँ पे मिसिंग है। तो किसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों हम लोग, 17 में से 1 माइनस करेंगे 16 आ जाएगा। फिर बच्चों हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 289 को 2 से। तो ये जो इक्वेशन बनेगी यहाँ पे 17 से डिवाइड हो जाएगा 578, 34 आ जाएगा बच्चों। तो ये इन सबको हम दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो ये थोड़ा सा इक्वेशन छोटी हो जाएगी। तो बच्चों a प्लस 8d इक्वल टू 17, ये इक्वेशन 2 निकल के आया। अब यहाँ पे जब दो इक्वेशंस बन चुकी हैं तो हम एलिमिनेशन मेथड से जो दो वेरिएबल हैं a और d उनको निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। अब सबट्रैक्टिंग मेथड कर रहे हैं। तो पहले हमने क्या किया, इक्वेशन जो फर्स्ट है a प्लस 3d इक्वल टू 7 उसे उतारा और फिर इक्वेशन 2 जो है a प्लस 8d इक्वल टू 17 उसे नोट किया है। ये 8 और 3 यहाँ पे कुछ नहीं है बच्चों, इसे कैंसिल करो। यहाँ पे a एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो a कैंसिल हो जाएगा, d निकल जाएगा। तो a को एलिमिनेट करके हम लोग d की वैल्यू निकालेंगे। तो 3d माइनस 8d होता है माइनस का 5d और 7 माइनस 17 होता है बच्चों माइनस का 10। तो यहाँ d इक्वल टू 2 निकल के आया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो a की वैल्यू निकल जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 3d इक्वल टू 7, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। तो हमने d को हटा के उसकी जगह बच्चों 2 लिख दिया। फिर 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 6 हो जाएगा और 6 जब राइट साइड में आएगा बच्चों तो a हमारा इक्वल टू 1 निकल के आ जाएगा। अब हमें n जो टर्म्स हैं उनका सम निकालना है। तो बच्चों n की जगह हमें n ही रखना है क्योंकि हमें तो n जो टर्म्स हैं उनका सम निकालना है। तो n ही रहेगा और a और d जो हमने निकाले हैं d हमारा इक्वल टू 2 निकला है और a जो है इक्वल टू 1 निकला है। तो a को हटा के 1 लिखा और d को हटा के 2। जब हम इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2n और 2 से 2 कैंसिल होगा बच्चों तो Sn जो है हमारा इक्वल टू n स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें हमें ये बताना है कि ये जो हमें जर्नल इक्वेशन दे रखी है n की फॉर्म में, बताना है कि ये एक एपी सीरीज है। तो बच्चों फिर हमें इसमें पहले जो 15 टर्म्स हैं उनका सम भी निकालना है। तो हम इसका पहला पार्ट देखते हैं। हमें an इक्वल टू 3 प्लस 4n एक जनरल फॉर्म में an हमें दिया है। तो बच्चों अगर हम n की जगह 1 रखेंगे तो a1 आ जाएगा, n की जगह 2 रखेंगे तो a2 आएगा, एक n की जगह 3 रखेंगे तो a3 आएगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं। तो n की जगह 1 रखा हमने इस इक्वेशंस में तो ये हो गया an इक्वल टू 3 प्लस 4n, n को हटा के 1 लिखेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा a1 हमारा इक्वल टू 7 आ जाएगा। ऐसे ही हम अब n की जगह 2 रखेंगे तो an इक्वल टू 3 प्लस 4n में n की जगह 2 रखेंगे बच्चों तो a2 हमारा 11 आ जाएगा। ऐसे ही जब हम n की जगह 3 रखेंगे तो तीसरा वाला जो टर्म्स है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 15 आ जाएगा निकल के। तो इस प्रकार से बच्चों a1 पहला टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म हम निकाल चुके हैं। तो हम d निकाल सकते हैं आराम से। सेकंड वाले टर्म में से हमने क्या किया बच्चों, फर्स्ट वाला टर्म जो है 7 वो घटा दिया।
ठीक है, या फिर थर्ड वाले में से सेकंड घटा दो तो ये 4 निकल के आया। तो इसका मतलब ये एक एपी सीरीज है। अब बच्चों हमें क्या करना है कि अब हमें जो पहले जो 15 जो टर्म्स हैं उनका सम निकालना है। तो बच्चों हमने एस एन का फॉर्मूला अप्लाई किया, ए 7 है, डी -4 है और एन जो है 15 है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन की जगह हम रखेंगे 15 और ए को हटा के रख देंगे 7 और डी हमारा यहाँ पे -4। तो बच्चों डी यहाँ पे सॉरी -4 नहीं है, 4 है, ठीक है, ये यहाँ पे मिस्टेक है, डी = 4 है, ये निकाला हमने यहाँ पे। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 15 - 1 14 करके इसको कैलकुलेट करेंगे। ये 7 के मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा। तो ये पूरा कैलकुलेट करके बच्चों जो शुरू के 15 टर्म्स हैं उनका सम जो निकल के आएगा वो 525 निकल के आएगा। ऐसे ही इसका सेकंड वाला पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में भी हम क्या करेंगे बच्चों, n की जगह 1 रखेंगे तो a1 आ जाएगा, ठीक है, a1 यहाँ पे = 4 आ गया। n की जगह 2 रखेंगे तो a2 आ जाएगा बच्चों। तो n की जगह हमने 2 रख दिया तो ये 2 5 जा 10, 10 - 9 हो गया, a2 हमारा = -1 निकल के आया। अब बच्चों n की जगह 3 रखेंगे तो n की जगह 3 रखने से थर्ड वाला जो टर्म है वो निकल के आ जाएगा, 5 3 जा 15 तो 9 - 15 होता है, ए थर्ड वाला जो टर्म है वो = -6 निकल के आया। अब बच्चों डी निकालना है तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाला टर्म घटाओ या थर्ड वाले में से सेकंड वाला घटाओ, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो निकल के आया -5। अब हमें क्या करना है, इस एपी सीरीज में पहले जो 15 टर्म्स हैं उनका सम हमें निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ए = 4 है, डी हमारा जो है यहाँ पे = -5 है और जो हमें सम निकालना है वो 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया बच्चों, एन की जगह हमने 15 रखा, ए की जगह 4 और डी की जगह -5। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो हमारा जो 15 टर्म्स का सम है वो -465 निकल के आया। तो इस तरीके से बच्चों हमें ये क्वेश्चन नंबर 10 करना है।